नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। हम अपनी सीरीज़ में आज टॉपिक करेंगे लिमिट, जो बेसिक 11th क्लास में आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट होता क्या है। हम यहाँ पे लिमिट वर्ड का यूज अपने फंक्शन के लिए कर रहे हैं कि एफ एक्स हमारा क्या एक फंक्शन है, कोई फलन है। एक्स इज इक्वल टू ए कोई बिंदु है। हम ये कहते हैं कि फलन एफ एक्स या फंक्शन एफ एक्स और x इज इक्वल टू ए जो बिंदु है उसके नेबरहुड में, x इज इक्वल टू ए सपोज यहाँ पे है, उसके आसपास नेबरहुड में, यानी कि इसमें से कुछ बहुत स्मॉल क्वांटिटी में माइनस करूं, यानी कि जिसको मैंने नाम दे दिया डेल्टा, तो a माइनस डेल्टा और दूसरा a प्लस डेल्टा, या उसमें छोटी सी बहुत छोटी क्वांटिटी हम क्या करें, प्लस करें, तो ये a की क्या आ जाएगी, नेबरहुड में। अगर फलन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए बिंदु के नेबरहुड में परिभाषित है, डिफाइन है, अगर ये फंक्शन क्या है एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए की नेबरहुड में अगर डिफाइन है, तो हम क्या कहते हैं, और वो एक्स की नेबरहुड में डिफाइन है, और वहां से ये जो एक्स इज इक्वल टू इसकी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो हम वैल्यू निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए में हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और क्या लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो अगर इसके नेबरहुड से ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, अगर हम यहां से वैल्यू निकालें a माइनस डेल्टा पे और a प्लस डेल्टा पे वैल्यू निकालते हैं, और ये जो वैल्यू है अप्रोच होते होते किसको अप्रोच करी है, वैल्यू फंक्शन की वैल्यू l को अप्रोच कर रही है। l क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। l क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। हमने क्या किया कि a की नेबरहुड में, इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमने कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाली। हमने फंक्शन की वैल्यू निकालते गए, वो वैल्यू ए को अप्रोच कर रही है, ए के आसपास एल को अप्रोच कर रही है, एल पे जा रही है, जो एक फाइनाइट वैल्यू है। तो हम कहते हैं कि एल है वो फंक्शन एफ एक्स की, एल जो है वो फंक्शन एफ एक्स की एट एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या है, एक लिमिट है। एल है एफ एक्स की एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या होगी, लिमिट होगी। या हम ये कहें कि फंक्शन एफ एक्स है वो किसी पॉइंट ए पर एल की ओर अग्रसर हो रहा है, एल की ओर अप्रोच कर रहा है, एल की तरफ जा रहा है, तो हम कहते हैं कि एल क्या है, उस फंक्शन की लिमिट है। तो ये तो थी लिमिट की एक डेफिनेशन कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है वो किसी बिंदु के नेबरहुड में अगर किसी फाइनाइट वैल्यू एल की तरफ अप्रोच करता है, एल की तरफ जा रहा है, एल की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि एफ एक्स की किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे लिमिट क्या है, एल उसकी लिमिट है। अब हम लिमिट जब निकालते हैं तो हम देखते हैं कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, एक हम निकालेंगे लेफ्ट लिमिट, दूसरी हम निकालेंगे राइट लिमिट, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट के लिए हम क्या लेते हैं, जो भी फंक्शन गिवन है, अगर हमें x टेंड्स टू a पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, लिमिट निकालनी है सॉरी, तो हम क्या लेंगे, लेफ्ट में हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ छोटी सी क्वांटिटी माइनस करते हैं तो लेफ्ट लिमिट आती है। अगर वहीं पे हम x टेंड्स टू a अगर प्लस लेते हैं, तो यानी कि a में कुछ ना कुछ प्लस कर रहे हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी प्लस कर रहे हैं, तो उस फंक्शन में क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट आएगी। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है कि हम a से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं, a माइनस डेल्टा बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, a में प्लस करके वैल्यू निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट आएगी। अब हम ये कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल आती हैं और वो एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल आती हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमारी लिमिट है वो विद्यमान है।
किसी भी पॉइंट पे अगर हम लिमिट निकालते हैं, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली और वो दोनों लिमिट हमारी क्या आ गई है, इक्वल आ गई है, तो हम कहते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर हमारी जो लिमिट है वो विद्यमान है। तो हम क्या निकालेंगे, किसी भी फंक्शन पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर वो दोनों इक्वल आ गई तो हम हमारा क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट करती है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हमने एग्जांपल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x हमारे पास एक एग्जांपल है। हमें क्या करना है, x टेंड्स टू, इसकी लिमिट निकालनी है, x टेंड्स टू 0 पे इस फंक्शन की हमें लिमिट बतानी है। और एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा है 1/x के, और x टेंड्स टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी, देखनी है कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, करती है तो क्या इसकी लिमिट आती है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट ली। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1/x, 0 नेगेटिव यानी कि 0 से बहुत स्मॉल क्वांटिटी माइनस हो रही है, जिसको हमने ले लिया कि x इज इक्वल टू 0 माइनस एच है, और h किसको टेंड कर रहा है, h 0 को टेंड कर रहा है, कि 0 के आसपास की भी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1/0 माइनस एच। जब h 0 को अप्रोच करेगा यानी कि 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है तो -0 यानी कि ये कहाँ जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -इन्फिनिटी। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, तो लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या है 1/x, x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू पुट किया 0 प्लस h, वेयर h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे लिमिट किसकी आ जाएगी, h की आ जाएगी, h टेंड्स टू 0 और 1/0 प्लस h आ जाएगा। जब h 0 को टेंड कर रहा है यानी कि हमारे पास वैल्यू किसकी क्या आ जाएगी, इसकी इन्फिनिटी, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसकी इन्फिनिटी आ गई, इसकी -इन्फिनिटी आ गई। तो हमारे पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या आ गई, दोनों नॉट इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन एफ एक्स था उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ दिस फंक्शन, या 1/x की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, किस पे, x टेंड्स टू 0 पे। तो ये तो सिंपल एग्जांपल था अपने पास कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, ये चेक करने की कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सिंपल इसी तरह से आप कोई भी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर हमें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 2 पे और x² + 4 है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि इस पॉइंट पे ये पोलिनोमियल है, यहाँ पे जो वैल्यू अप्रोच करेगी लेफ्ट और राइट लिमिट हमेशा क्या आएंगी, इक्वली आएंगी, कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं है ये फंक्शन। तो हम डायरेक्ट वैल्यू क्या करते हैं, x की जगह 2 पुट करेंगे, 4 + 4 8। अगर लेफ्ट और राइट लिमिट निकालते हैं तो भी दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी, इसकी 8 ही आएंगी। लेफ्ट साइड से निकालेंगे और राइट साइड से लिमिट निकालेंगे तो दोनों तरफ से वैल्यू क्या आएगी, इसकी 80 आएगी। कि ये जो फंक्शन है, अगर इस फंक्शन की x इज इक्वल टू 2 पे नेगेटिव से मैं इस साइड से आऊं, बिल्कुल पास पास आते जाऊं, तो भी किसको अप्रोच करेगा, ये 8 के पास जाएगा। और इस साइड से आऊंगी, इसके बिल्कुल 2 के पास पास, जितना पास आते जाऊंगी किसको अप्रोच करता जाएगा, 8 के पास आता जाएगा। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 8 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। इसी तरह से हम फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ इसके अलजेब्रा हैं लिमिट के, कि वो अलजेब्रा क्या क्या हैं। फर्स्ट है कि हम किसी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पे, अगर उसके साथ लेमडा या कोई कांस्टेंट है और एफ एक्स पे लिमिट निकालनी है हमें। लिमिट किस पे अप्लाई हो रही है, x पे अप्लाई हो रही है। लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं बाहर लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ लेमडा लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, यानी कि लिमिट सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगी, जो x का फंक्शन है उसी पे अप्लाई होगी। लेमडा कांस्टेंट है जिस पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो लेमडा को मैं क्या ले सकती हूँ, इसे बाहर ले सकती हूँ।
फर्स्ट है। नेक्स्ट है इसका कि कोई भी दो फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, फंक्शन अपने पास क्या है एफ एक्स है, प्लस दूसरा फंक्शन क्या है जी एक्स है। अगर ये दोनों फंक्शन प्लस हो रहे हैं और इन पे लिमिट लगानी है तो इसको मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स पे अलग से लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स पे अलग से लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा प्लस में कि एफ एक्स प्लस जी एक्स है, उस टोटल पे लिमिट लगाएं या फिर दोनों को अलग अलग टुकड़ों में करके लिमिट लगाएं तो अपने पास आंसर क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। अगर इसकी जगह यहाँ पे माइनस है तो भी मैं इस पे ये अप्लाई कर सकती हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर माइनस आ जाएगा। अगर अपने पास फंक्शन है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो भी मैं उस पर क्या लगा सकती हूँ, लिमिट अलग लगा सकती हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन के अपने पास जी एक्स, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिवाइड में है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इस पे भी मैं लिमिट अलग अलग अप्लाई कर सकती हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे एफ एक्स पे और दोबारा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, प्रोवाइडेड दैट कि हमारा जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कि डिनोमिनेटर का पार्ट हमारा कभी जीरो नहीं बनना चाहिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर फंक्शन एफ एक्स है वो जी एक्स से लेस है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, हमारे पास ये फंक्शन है लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, अगर हमें इन पे लिमिट लगानी है तो इस जो ये साइन है लेस देन इक्वल टू का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिमिट में भी ये सेम रहेगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और यहाँ पे भी मैं लिमिट लगा सकती हूँ एक्स टेंड्स टू ए, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइन एज इट इज रहेगा कि जो लिमिट आएगी वो भी इसकी क्या आएगी, लेस आएगी। अगर फंक्शन जी एक्स से छोटा है, एफ एक्स है वो जी एक्स फंक्शन से छोटा है तो उसकी लिमिट भी क्या आएगी, उससे लेस ही आएगी। नेक्स्ट है कि अपने पास फंक्शन है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, इस फंक्शन को मैं एक्स ई की पावर में लिख सकती हूँ, कैसे, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लॉग एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन लिख सकती हूँ। तो ये क्या बनेगा, लॉग से ई कैंसिल होके हमारे पास सिंपल क्या जाता है, यही फंक्शन आ जाता है कि एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है, वो उसको कैसे लिख सकते हैं कि ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लॉग एफ एक्स, क्योंकि ई और लॉग क्या होता है अपने पास, अगर ई इंटू लॉग एक्स है तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। ये लॉग में करेंगे आगे, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा है। ई की पावर लॉग एक्स है वो किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होता है, तो इस ये प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अपने पास लिमिट है एक्स टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी है और फंक्शन क्या है एफ एक्स है, तो इसको मैं लिमिट को अगर चेंज करना चाहती हूँ, इसमें मैं लिखना चाहती हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक्स को 1/x से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या करेंगे, अगर अपने पास लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स फंक्शन है, अगर मैं उसकी लिमिट जीरो में लिखना चाहती हूँ तो क्या करूंगी कि एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दूंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट जीरो में आ जाएगी। तो ये कुछ अलजेब्रा थे जो लिमिट के हैं, जिनको हम लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होती है कि हमारे पास तीन फंक्शन है, सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि एक फंक्शन एफ एक्स है, एक जी एक्स है और तीसरा एच एक्स है। अगर इन तीनों में रिलेशन इस टाइप से है कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स, और हमारे पास लिमिट गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल को अप्रोच कर रहा है, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है वो एल को अप्रोच कर रही है, और दूसरा क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स भी किसको अप्रोच कर रही है, एल को।
कि एफ एक्स की लिमिट भी एल है और एच एक्स की लिमिट भी क्या है, एल है। तो हमारे पास क्या होगा कि जो फंक्शन जी एक्स है वो भी किसको अप्रोच करेगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे किसको अप्रोच करेगा, वो भी एल को ही अप्रोच करेगा। तो ये हमारे पास क्या थी, सैंडविच थ्योरम थी लिमिट की, कि कोई भी तीन फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, जिसमें एफ एक्स लेस देन जी एक्स लेस देन एच एक्स, ये इनके बीच का अगर रिलेशन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू एल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे एच एक्स की वैल्यू भी क्या आ रही है, लिमिट क्या आ रही है, एल आ रही है, तो जी एक्स भी किसको टेंड करेगा, एल को टेंड करेगा, जी एक्स की लिमिट भी क्या होगी, एल होगी। तो ये अपने पास की क्या थी इसकी लिमिट की सैंडविच थ्योरम। अब हम लिमिट के क्वेश्चन सोल्व कैसे करने, किस किस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी में है, कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अगर फंक्शन एफ एक्स है वो एक कोई पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है और अपने पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो पार्ट हैं उसमें, तो हम क्या करते हैं, एक्स की हाईएस्ट पावर को ऊपर से और नीचे से एक्स के हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम कोई भी, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमने एग्जांपल ले लिया ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस ई एक्स प्लस एफ, इसको सोल्व करना है हमें। लिमिट के एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस ई एक्स प्लस एफ। हमें क्या करना है, एक्स स्क्र की हाईएस्ट पावर ऊपर से कॉमन लेंगे, एक्स की हाईएस्ट पावर ऊपर से कॉमन लेंगे और एक्स की हाईएस्ट पावर नीचे से कॉमन लेंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे भी क्या हाईएस्ट पावर 2, तो मैं यहाँ से कॉमन लूंगी लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब ऊपर से पावर कॉमन लूंगी और नीचे से कॉमन लूंगी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, ये ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्र अपॉन डी प्लस ई बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्र। ये फंक्शन रह गया अपना, एक्स स्क्र कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से। अब जब हम लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे एक्स की जगह, बी अपॉन इनफाइनाइट बनेगा, किसी के भी वन अपॉन इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे b अपॉन एक्स है तो x की जगह इन्फिनिटी पुट करते ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बनेगी और ये वैल्यू भी क्या बनेगी, 0। इसी तरह से यहाँ पे e बाई एक्स भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा। तो ये टोटल पार्ट हमारे पास लास्ट वाला क्या आगे बन गया, 0 बन गया। तो वैल्यू क्या आ गई इसकी ओवरऑल, a बाई डी, हमारे पास फंक्शन की क्या आ गई, लिमिट आ गई है a बाई डी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, इसी टाइप से हमने लिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ये, 1 स्क्र प्लस 2 स्क्र प्लस 3 स्क्र अप टू कहाँ तक चलता जा रहा है, ये एक्स स्क्र तक है, और डिवाइड में क्या है अपने पास एक्स क्यूब है। हमें इसको सॉल्व करना है, लिमिट निकालनी है इसकी। तो क्या करेंगे, ऊपर अपने पास नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है अपने पास क्या होता है, अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक चलता जाता है, नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर के होल का स्क्वायर है तो उसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6, ये फार्मूला होता है। तो वो यूज कर देंगे, n की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, x है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और इसकी जगह फार्मूला आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 बाई 6, और डिवाइड में अपने पास क्या था, इसके पूरे के डिवाइड में है एक्स क्यूब। इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब, तो इसको मैं 6 के साथ ही लिख सकती हूँ यहाँ पे कि एक्स क्यूब हो गया। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है, एक पावर यहाँ पे, एक पावर यहाँ पे और एक पावर यहाँ पे। जब तीनों की मल्टीप्लाई करूंगी मैं तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, जिसको एक्स क्यूब को मैंने बाहर ले लिया, एक एक्स यहाँ से था, एक एक्स यहाँ से कॉमन लिया और एक एक्स यहाँ से, तो एक्स क्यूब आ गया अंदर
1 प्लस 1/x, दूसरी साइड क्या रहेगा अपने पास 2 प्लस 1/x, और डिवाइड में क्या है 6x³, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट क्या है अपने पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे हम तो ये 0 बनेगा और यहाँ से ये 0 बनेगा। ऊपर वैल्यू क्या रहेगी, इस ब्रैकेट में 1 रहेगा, यहाँ पे 2, 1 इंटू 2 2, और डिवाइड में ये तो कैंसिल हो चुका था, हमारे पास सिर्फ वैल्यू क्या रहेगी 6, तो 2 से 6 को कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/3। तो इसकी लिमिट क्या आ गई हमारे पास 1/3। इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है कि हम फंक्शन को क्या कर लें, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें। कि सेकंड टाइप कौन सी लिमिट की, किस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू a है, कोई भी फाइनाइट लिमिट, अभी तक हमने एग्जाम्पल किए थे वो किसके किए, इनफाइनाइट लिमिट के किए थे, इन्फिनिटी के किए थे। अब हम फाइनाइट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a वो कुछ भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, किसी को भी अप्रोच कर रहा है कि कोई भी लिमिट है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू a, सॉरी 0 ले लिया, और फंक्शन की वैल्यू क्या ले ली 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स ले लिया। हमें क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, कोस एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, तो कोस 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0 बन गया, नीचे भी क्या आ रहा है साइन 0 0। तो यानी कि अगर हम 0 पुट करें तो इसमें ये फॉर्म बनेगी 0/0 की फॉर्म बनेगी, जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। लिमिट में हमारे पास 7 टाइप की इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती हैं। तो ये भी एक क्या, जिसमें 0/0 भी है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी है, 1 की पावर इन्फिनिटी होती है, 0 की पावर इन्फिनिटी है। ये 7 टाइप की हमारे पास क्या होती है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। तो ये एक उसी में से है 0/0, जो हमें नेग्लेक्ट करके चलना पड़ता है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ये फॉर्म ना आए। तो इसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इन पे कुछ फार्मूले लगते हैं, कुछ ऊपर नीचे कैंसिल होता है, या कैसे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 1 माइनस कोस एक्स, इसका एक फार्मूला होता है हमारे पास कि 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 है, वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। कि 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। बट यहाँ पे एंगल जब 2x है तो इसका हाफ हो जाता है ये एंगल x, बट यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास x ही है। तो मैं क्या करूंगी, इसका हाफ कर दूंगी कि लिमिट x टेंड्स टू 0। जब हाफ एंगल करूंगी तो ये 2 साइड जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। इस एंगल का क्या होता है, हाफ होता है, तो x/2। दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन 2x का। साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। बट अब फिर यहाँ पे 2x है तो इसका हाफ होता है ये एंगल। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, बट हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, साइन x है। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 2 साइन x/2, फिर हाफ लूंगी एंगल इसका कोस x/2। साइन x/2 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x/2 अपॉन कोस x/2 किसके इक्वल होगा, tan x/2 के इक्वल होगा। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, साइन x/2 कोस x/2, और tan x/2 0 पे क्या वैल्यू आती है हमारे पास, 0 होती है। तो इसकी लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। लिमिट x टेंड्स टू a 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल अगर लें इसमें कि लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन अपने पास है x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। जब मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगी तो हमारे पास फिर क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगी यहाँ पे x माइनस 1, और इसको x प्लस 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 है, और लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा। x टेंड्स टू 1, हम डायरेक्ट 1 नहीं, 1 की तरफ जा रहे हैं, 1 हम नहीं ले रहे हैं, तो x माइनस 1 कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे x प्लस 1 आएगा, जिसमें 1 पुट करूंगे x की जगह, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 वैल्यू आ जाएगी।
तो इसकी लिमिट क्या आ गई, 2 आ गई। अब नेक्स्ट मेथड है वो एक्सपेंशन मेथड है कि हम कोई भी फंक्शन दे रखा है उसके एक्सपेंशन खोल के उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल भी है जो हम अप्लाई कर, मोस्टली क्वेश्चन में हम वही अप्लाई करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर और लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।